कौन सोच सकता था कि साधारण सा दूध का डब्बा रे के हाथ में आते ही जेल तोड़ने का सबसे बड़ी हथियार बन जाएगा। लेकिन जैसे ही रे ने उस डब्बे को फाड़ा, उसमें से एक पतली चमकदार प्लास्टिक की सीट बाहर निकली। मौका मिलते ही उस सीट को उस जेल के गेट पर पासवर्ड के लॉक के ऊपर सावधानी से लगा दिया। जब गार्ड ने पासवर्ड टाइप करा तो उसकी उंगलियों के निशान उस सीट पर छिप गए। रे ने एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए जल्दी ही सही पासवर्ड का कॉम्बिनेशन ढूंढ निकाला, लेकिन असली चुनौती अब बाकी थी। गेट के बाहर हाथ कैसे पहुंचाएगा। रे ने टॉयलेट पेपर को पानी में भिगोकर छोटी छोटी गोलियां बनाई और उसमें टूथपेस्ट मिलाकर एक चिपकदार मिश्रण तैयार किया। फिर एक बड़े से कागज की सीट में इन्हें लपेटकर उसने एक अनोखा चिपचिपा हथियार बनाया। लेकिन ये सब करने के लिए उसे कैमरे की नजर से बचना भी था। रे ने पहले ही गार्ड की दिनचर्या के बारीकी से ध्यान लगाना स्टार्ट कर दिया। हर बार जब गार्ड उसे सेल में बंद करने जाता और वो बाहर जाके सिगरेट पीने और समय बिताने के लिए चल जाते, इसके दौरान मॉनिटरिंग रूम 7 मिनट के लिए खाली रहता था। रे जानता था कि जेल से भागने के लिए उसे 3 चीज बहुत जरूरी है। पहले गार्ड की रूटीन की पूरी जानकारी, दूसरा जेल के ढांचे की स्टेशनरी का अंदाजा लगाना, तीसरा किसी भरोसेमंद इंसान का बाहर होना। रे ने पहले ही 2 चीजों पर पकड़ बना ली थी। उसने जेल के पास एक कमजोर जगह भी ढूंढ निकाली थी, एक फायर स्टेशन जो जेल की दीवार के पास सटा हुआ था। रे के पास ब्लैक सेल की लोकेशन भी पता चल गई थी। सब कुछ दिमाग में सेट करने के बाद उसने अपने प्लान को अमल करना शुरू किया। उसने जानबूझकर एक कैदी पर हमला करा और उसे घायल कर दिया। जैसे उसने सोचा था वैसे ही हुआ। गार्ड्स ने उसे एक सजा के तौर पर ब्लैक सेल में ढाल दिया। जब गार्ड खाना देने आया, रे ने चुपके से कागज की गोली छोटी खिड़की में ताले में ढाल दी, जिसकी वजह से आसानी से खुल गई। पासवर्ड सिर्फ 4 अंकों का था, जिसकी वजह से करेक्ट करना इजी हो गया। ब्लैक सेल से निकलते हुए उसने मॉनिटरिंग सिस्टम को हैक कर लिया। 1 मिनट पुराना फुटेज चला दिया ताकि गार्ड्स को कुछ पता न चले। इसके बाद उसने फायर स्टेशन से जुड़ी टेलीविजन पाइपलाइन को खोज निकाला। जब गार्ड सिगरेट पीने में व्यस्त थे तो रो उस पाइपलाइन के रास्ते बाहर निकल गया। बाहर उसकी साथी पहले से तैयार थी। उसने एक छोटी सी कार में विस्फोट कर दिया, जिससे फायर अलार्म बज उठा। गार्ड्स ने कैमरा चेक किया, लेकिन सब कुछ सामान्य दिखा। इस बीच रे फायर स्टेशन में दाखिल हो चुका था। उसने जल्दी से एक फायर फाइटर की वर्दी चुराई और एक फायर ट्रक के नीचे छुप गया। अफरा तफरी का फायदा उठाकर उसने ट्रक के साथ घटनास्थल तक पहुंच गया। वहां से अपनी साथी गाड़ी में बैठकर साफ निकल चुका था। ये रे की चौथी जेल थी जो ब्रेक कर चुका था, जहाँ ये खुलासा होता है कि वह कोई नॉर्मल अपराधी नहीं था। उसका असली काम था जेल ब्रेक सिक्योरिटी को सिस्टम चेक करना था। असल में वह एक सिक्योरिटी कंपनी का ओनर था, जिसकी वजह से वह नकली कैदी बनकर जेल में घुसता और अपनी काबिलियत से बाहर निकलकर ये प्रूव करता था कि जेल की सिक्योरिटी सिस्टम में सुधार जरूरत है या नहीं है। वह इतनी जेल से भाग चुका था कि लोग कहने लगे कि ये बंदा किसी भी जेल को एस्केप कर सकता है। एक दिन सीआई के लोग उसके पास आए और उससे कहने लगे, एक बहुत बड़ी कड़िया और खुफिया जेल में जाना होगा, जिसका नाम लोकेशन किसी को आज तक बताया नहीं गया और ना आगे से ऑर्डर है। ये मिशन बहुत खतरनाक था। बावजूद इसके रो मान गया, क्योंकि उसे लाखों डॉलर का ऑफर दिया था। कौन जानता था कि पैसा सच में इंसान को कुछ भी कर सकता है। उन्होंने रो को एक नई पहचान और एक सीक्रेट कोड दिया, जिसका इस्तेमाल अगर कोई कुछ समस्या आ जाए तो भागने के लिए कर सकता था। जाने से पहले उनके शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगाया। जल्दी वह दिन आ गया जब उसे जानबूझकर अरेस्ट होना था, लेकिन अचानक कुछ लोग आए, उसको अगवा करके ले गए। उससे पहले कि उसे कुछ समझ में आता, उन्होंने उसके हाथ से ट्रैकिंग डिवाइस निकाल लिया और उसे बेहोश कर दिया। जब उसकी आंखें खुली तो उसे खुद को एक अजीब सी जेल में पाया, जिसमें हर रूम कांच का बना हुआ था और वहाँ हर जगह कैमरे थे। उसके आसपास सभी कैदियों को 24 घंटे सुपरविजन में रखा गया था। ये जेल पूरी तरह हवा में लटकी हुई थी, जिससे कोई भी कैदी जमीन खोदकर भागने की सोच भी नहीं सके। ये देखकर रो को तुरंत समझ में आ गया कि वो बहुत बुरी सिचुएशन में फंस चुका है। वहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलना होगा, इसलिए उसने सीक्रेट कोड बोला। लेकिन जेल का जेलर बहुत टेढ़ा दिमाग का आदमी निकला। बिना कुछ सुने रो को फिर से बंद कर दिया। यहाँ ये राज सामने आता है कि जेलर किसी एक ऐसे आदमी से मिला था जो रो का दुश्मन हो। कुछ देर बाद उसने ये देखा कि गार्ड्स पूरी तरह से हथियार से लैस है और चेहरे पर काले मास्क लगाकर घूमते हैं, और गार्ड्स की संख्या भी कैदियों से खाई जाता है, जिसकी वजह से उनका जब मन करता है वह किसी भी कैदियों को मारने और पीटने लग जाते हैं। कई कैदियों को टॉर्चर करने के लिए एक भयंकर कमरा बनाया गया था, जहाँ अंदर जाते ही तेज रोशनी से आंखें चकाचौंध हो जाती है। इसके अलावा वहाँ तापमान भी बहुत ज्यादा था, लेकिन इसके बावजूद दर्द को सहते हुए रोज जैसे तैसे पूरे कमरे की जांच पड़ताल करने लगा। तब भी जांच करते हुए उसकी नजर फर्श पर स्टील प्लेट पर जुड़ी कील पर पड़ी। उसके मोमेंट उसके दिमाग एक आइडिया आया। बाहर निकलने के बाद उसने प्लान बनाना शुरू किया। अब जेल से बाहर निकलने के लिए उसे किसी सख्त आदमी की जरूरत थी। जैसे ही उसने अपनी पहचान बनानी शुरू की, तभी टाइसन नाम का एक आदमी उससे दोस्ती करने के लिए आ गया। उसकी आंखें में अलग ही चमक थी। उसे सीधे आते पूछे, तुम्हें क्या चाहिए? रे ने भी कुछ नहीं छुपाया और सीधे सीधा कह दिया, मुझे चमकदार आयरन शीट चाहिए जो रोशनी से रिफ्लेक्ट करे, और अगर तुम मुझे ये लाकर दोगे तो मैं दोस्ती पक्की समझो। पर टाइसन भी राजी हो गया। इसके बाद वह सीधा जेलर के पास पहुंच गया और उसे उल्टा सीधा कहने लगा, इसका
टेढ़ा दिमाग वाला जेलर गुस्से में आकर उसे वाटर टॉर्चर देने लगा। हालांकि इसी बीच टाइसन ने चालाकी से उस कमरे का ड्रेन कवर निकाल लिया। काफी मार खाने के बाद उसने वह कवर रे को लाकर दे दिया। रे को भी लगा कि यह आदमी तो काफी शातिर खिलाड़ी निकला। टाइसन से इम्प्रेस होकर उसने अपनी असली पहचान बता दी और बोला कि मैं एक जेल ब्रेकर हूँ। उसने बताया कि ये जेल एक वर्टिकल स्ट्रक्चर में बनी है, जिसका मतलब ये जेल अंडरग्राउंड में बनाई गई है। दरअसल जब रे टॉर्चर रूम में था तो उसकी जमीन के नीचे पानी की आवाज सुनाई थी, जिसका मतलब वह एक पाइपलाइन हो सकती है जिससे वो भागने का रास्ता मिल सकता है। इस सब के बाद टाइसन ने जानबूझकर जेल के गुंडे मार्को ब्रदर से पंगा ले लिया। उधर रे ने एक रोटी अपनी हथेली में छुपा लिया। फिर जैसे ही मार्को के आदमी ने जेल में मारपीट मचाना प्लान के अकॉर्डिंग दोनों टॉर्चर रूम में डाल दिया। वहाँ पहुंचते ही रे ने फौरन ड्रोन कवर निकाल लिया। उसकी रिफ्लेक्शन से कीलों का फोकस डाला। देखते ही देखते हाई टेम्परेचर की वजह से कीले पिघलने और बाहर निकलने लगी और एक एक करके कुछ ही सेकंड में उसने सभी कीलों को निकाल लिया। फिर उसने रोटी के टुकड़े मुंह में डालकर टाइसन को इशारा किया कि ताकि वह गार्ड का ध्यान अपनी तरफ खींचे। इसके बाद टाइसन ने अपना काम शुरू कर दिया, जिससे जेलर का ध्यान उसकी तरफ चला गया। वही रे ने तुरंत गिली रोटी को सीसीटीवी कैमरे के ऊपर चिपका दिया ताकि अंदर की फोटोज न दिखे। फिर वह फ्लोर से नीचे उतरे हुए और पाइपलाइन में चढ़ते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन बदकिस्मती से रास्ते में उसे एक गलती से तार टूट गया, जिससे बाहर पानी आने लगा। आखिरकार वह ऊपर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह जेल जमीन के नीचे नहीं बल्कि समुद्र के बीचों बीच पानी के एक विशाल शिप में थी, जहाँ से भागना नामुमकिन था। इस बीच पानी लीक होकर जेल के अंदर बढ़ने लगा, जिसकी वजह से टॉर्चर रूम में कैदियों को रिहा कर दिया गया। खुशकिस्मती से रे ने गार्ड्स की नजर छिपकर समय पर वापस आकर बच गया। हालांकि दूसरी ओर एक नई मुसीबत उसके इंतजार कर रही थी। दरअसल जेलर को फर्श पर छोड़ी गई कीलें मिली। वो समझ गई थी जिन्होंने जेल को तोड़ने की कोशिश की। उसके बाद उसने फौरन एक आदमी को कॉल लगाया, जो खुलासा हुआ कि जो आदमी है वो रो का बिजनेसमैन पार्टनर था, लेस्टर निकला, जिससे कंपनी के लालच में आकर उसने ये साजिश रची थी। अब अगले दिन किसे पता था कि रो के ऊपर टॉर्चर का बादल मंगराने लगा। जब जब वह सोने की कोशिश करता गार्ड्स उसे जगा देते। इसके फायदा उठाकर उसने खूब मारते पीटते थे। ऐसे ही कई दिन बीत गए। रे पूरे दिन बेहोश और थकान के में रहता था। आखिरकार उसकी हालत देखकर गार्ड्स उसे रोज मेडिकल रूम में ले जाने लगे। कितने जम, कितने दर्दनाक यादें, कितनी टूटी उम्मीदें। फिर वह अपनी लड़ाई लड़ता रहा। डॉक्टर भी उसे देखकर दंग हो जाते था। कुछ दिन बाद टॉर्चर का सिलसिला खत्म हो गया और उसने फिर से अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया। दरअसल खाना खाने के बहाने वह टेबल के नीचे चोरी छिपे डायरेक्शन बताने वाली एक डिवाइस बनाने लगा। इसी दौरान उसने मार्को को अपनी टीम में शामिल कर लिया, जिसके बाद तीनों मिलकर एक ताबड़तोड़ प्लान बनाया। प्लान के हिसाब से मार्को भाई को जेलर से झूठ बोला कि मेरे पास एक खुफिया जानकारी है जो मुझे डेक को जाकर पहुंचानी है। ये सुनते ही जेलर ने उसे डेक पर जाने की परमिशन दे दी। वहाँ पहुंचते ही मार्को ने डायरेक्शन डिटेक्टर से मेजर करना शुरू कर दिया, मगर रे के लिए इतना काफी नहीं था। उसने नोटिस किया कि फ्लैश करते वक्त पानी घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है। सारे डाटा को एनालाइज करने के बाद उसे कैलकुलेट किया कि वह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। फिर एक नया कैदी आने पर पूछा कि अभी कौन सा महीना चल रहा है, तो उस कैदी ने बोला अभी नवंबर का महीना चल रहा है। इसके बाद रे ने अपने बॉडी टेम्परेचर को ध्यान में रखकर अनुमान लगाया कि वह अभी तापमान जरूर मोरको तट के आसपास होगा। इतनी मशक्कत के बाद आखिरकार अंत में जाकर उन्हें किले लोकेशन पता लगा ली। हालांकि लोकेशन पता होने के बावजूद भी वहाँ से निकलना तो भी है। तभी टाइसन ने कहा कि अगर हम मेरे आदमी को मैसेज कर दे तो अपन निकलना इजी हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर रे को लगा कि इस जेल का डॉक्टर शायद उसकी मदद कर सकता है। उसके बाद उन्होंने एक प्लान बनाया। टाइसन ने जानबूझकर रे पर हमला कर दिया, जिससे वह डॉक्टर के पास जा सके। ऐसे ही कई दिनों का नाटक करते बीमार होने का रोजाना डॉक्टर के पास जाने लगा। डॉक्टर को भी दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और वह उसकी मदद करने के लिए राजी हो गया। अब यहाँ यह खुलासा होता है कि दरअसल डॉक्टर भी उम्र कैद की सजा में काट रहा था, इसलिए उसने रे को उसके परिवार से मिलाने का वादा किया। जिसके बाद उसने गुप्त रूप से मैसेज टाइसन को आदमियों को भेज दिया। सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी रात को जेलर ने देखा कि रे दीवार पर कुछ टाइप कर रहा है। असल में ये मोर्स कोड था और जब जेलर ने इसे डिकोड किया तो लिखा मिला कि कल सुबह सी ब्लॉक में दंगा होने वाला है। ये देखकर जेलर के पसीने छूट गए। उसने तुरंत सी ब्लॉक में 3 गुना सिक्योरिटी बढ़ा दी। अब उसने कौन बताया कि ये तो रे का मास्टर स्ट्रोक था। असली दंगा तो उसने अपने ब्लॉक में होने वाला है, जहाँ सिर्फ 2 गार्ड्स बचे थे। अब जल्दी से अगले सुबह 2 गैंग्स आपस में भिड़ जाती है। इस हंगामे के फायदा उठाकर टाइसन और मार्को वहाँ से भागने लगते हैं। तभी भागते भागते रे कैमरे के सामने आकर जेलर को चिढ़ाने लगता है। गुस्से में आकर जेलर ने सभी गेट्स को बंद करवा देता है। फिर तीनों पाइपलाइन के रास्ते जेल की छत पर चढ़ जाते हैं। जब वह डेक के बिल्कुल पास पहुंचते हैं, उनका रास्ता एक इलेक्ट्रॉनिक गेट से बंद हो जाता है, जिसे खोलने का बस एक ही रास्ता था कि पूरे की पूरी पावर ऑफ कर देना। इस जोखिम भरे काम से सबको वापस पकड़ा जा सकता था। वही दूसरी तरफ जेलर ने मोशन डिटेक्टर के जरिए उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली थी। फिर सारे गार्ड उनके पीछे लग गए। तभी भागते भागते दौरान मार्को को गोली लग जाती है। वह समझ जाता है कि उसका जिंदा बचना अब मुश्किल है, इसलिए वह अपने साथियों को भागने को कहता है। अकेले गार्ड्स को रोक सकता है। जैसे तैसे रे नीचे पाँव
पावर रूम तक पहुंच जाता है और पूरे शिप को पावर ऑफ कर देता है और ऊपर गेट खुलते ही टाइसन तुरंत डेक के पास पहुंच जाता है। खुशकिस्मती से वहाँ हेलीकॉप्टर भी पहुंच चुका था, लेकिन टाइसन के मजबूत इरादे की वजह से रो अकेला छोड़कर जाता भी तो कैसे। उसने मशीन गन उठाई और सामने आने वाले गार्ड्स पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। वही दूसरी तरफ रे छुपकर पानी के टैंक में घुस गया, जहाँ उसे ढूंढ पाना मुश्किल था। ये देखकर जेलर ने तुरंत आदेश दिया कि शिप को रिस्टार्ट करे, जिससे जिस पानी के टैंक में रे छुपा था वह अपने आप फ्लैश होने लगा, जिससे रे फौरन समुद्र में गिर गया। का दिमाग देखकर जेलर के तो होश उड़ गए। वही इधर टाइसन ने एक बंदूक उसकी तरफ फेंकी। रे ने तुरंत उसे कैच किया और कुछ गोलियां फायर कर दी, जिससे जेलर के पीछे ड्रम में आग लग गई, जिसे जेलर के पीछे रखे तेल के ड्रम में फट गया। इसी के साथ जेलर की वही मौत हो गई। अब सब कुछ शांत हो गया और वह दोनों अफ्रीकन तट पर पहुंच गए। अचानक सामने से एक गाड़ी आई, जिसमें से एक लड़की उतरी और कोई नहीं बल्कि जेसिका निकली, जिसने रे को ये मिशन का ऑफर दिया था। तब रे को पूरी बात समझ में आई। ये सारा प्लान डसन की बेटी का था। दरअसल जेसिका ने अपने पिता के बचाने के लिए जेल में भिजवाया था और रे की चालाकी से उसे बाहर निकलवा लिया। आखिरकार रे के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिली उठी। ऐसे ही संघर्ष और हार न मानने के जज्बे से वो लोग अपने परिवार से वापस मिल सके। यही मुलाकात इस खूबसूरती फिल्म का अंत बन गई। तो दोस्तों, आशा है कि आपको कड़ी मेहनत और उम्मीद से भरी ये मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज नीचे गई और वीडियो को जरूर देखें और ऐसी वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।